सुबह के 10 बजे मैं निकल जाता हूँ दोस्तों हॉस्पिटल के लिए और मैं शहर से नहीं होकर हाईवे का रास्ता चूज़ करता हूँ। रीज़न वही कि हाईवे फ्री होता है और शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और क्योस होता है। हॉस्पिटल पहुँचने के साथ साथ ओपीडी का सिलसिला शुरू होता है, जहाँ पर पेशेंट्स एंड बैक टू बैक पेशेंट्स ओपीडी और उनके कंप्लेंट्स। बाबा जी बता रहे हैं अपने कंप्लेंट्स, इनको तेज़ सीने में दर्द और घबराहट और सांस लेने में दिक्कत। और जो दूसरे पेशेंट है कंपैरेटिवली यंग थे, इनको भी चेस्ट पेन की प्रॉब्लम थी लगभग 6 महीने से। ये पेशेंट फर्स्ट टाइम ओपीडी में आते हैं तो इनको भी पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। साथ में तो और भी लोग आते हैं जिनको पेशेंट से कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, और ये होते हैं एमआरस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखो दोस्तों, सुनने और कहने में थोड़ा सा ये अजीब होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत यंग पेशेंट आपके ओपीडी में आता है। ये बच्चा लगभग 12 साल का है, और एमआर को हम लोगों को कई बार सुनना होता है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, उसके बावजूद मैं एमआर्स को सुनता हूँ, बिकॉज काफ़ी हेक्टिक और मेहनत करते हैं ये लोग, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करना। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ हॉस्पिटल से फाइनली, और मैं आपको बताऊं कि शाम के पौने 6 हो चुके हैं, 6 बजे वाला है ऑलमोस्ट। और मैं आपको बताऊं कि मैं 4 बजे ऑलमोस्ट ओपीडी फ्री करके निकल चुका था। मतलब ओपीडी फ्री कर चुका था। लेकिन अब देखो, यही चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। होता ये है कि देखो, आप कब क्या प्लान करते हो और अचानक प्लान कुछ और आ जाता है। जब मैं 4 बजे फ्री हो गया, 4:30 तक ओपीडी फ्री, तो फिर मैं बस निकलने वाला था, फिर अचानक एक डिस्ट्रेस कॉल आता है कि एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आ रही है। तो मैं थोड़ा-सा वेट करता हूँ, रुक जाता हूँ, बीच में एक फ़ॉलो-अप भी आ जाती है, उनको भी देख लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि एक फीमेल पेशेंट मुझे ऑन कैमरा दिख रही, तो उनको भी मैं देख चुका। लेकिन उसके बाद फिर इमरजेंसी पेशेंट आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कोई पेशेंट आता है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका इको करना, इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। फिर आपके सारे प्लान्स फेल कर जाते हैं। अब देखो, आज का मेरा प्लान था कि मैं आज घर पहुंच जाऊं 5 बजे तक, सवा 5 तक हार्डली। लेकिन अब देखो 6 बज गए यहीं पर, अब फिर मैं पहुंचने में भी टाइम लगेगा। अब लेकिन ये है कि मैं शहर से निकल चुका हूँ, हाईवे पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना है घर पहुंचने में। 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स तक हाईवे पे मुझे लगेगा, और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। यही एक फायदा होता है जब आप हाईवे पे चल रहे होते हो, तो फिर जो शहर का क्योस है, ट्रैफिक है, उससे इंसान बच जाता है। और कंपैरेटिवली हाईवे एक ओपन साइट होता है, फ्री होता है। लेकिन यहाँ पर ये हाईवे जिससे मैं गुजर रहा हूँ, ये समझो कि ये जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ये चला जाता है रक्सौल, और इसके अपोजिट कैपिटल ऑफ बिहार पटना जाता है। तो मैं एक चीज ये बता रहा था कि ये हाईवे थोड़ा सा इस पार्ट में, जहाँ पे मैं देखो दोनों साइड देख सकते हो, बड़े बड़े बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हाईवे पे। तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड पार्ट है हाईवे का। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा, जो एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, उसको क्रॉस करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है प्रॉपर हाईवे वाले फीलिंग आती है, मतलब प्रॉपर। अब देखो, थोड़ा शादियों का भी माहौल है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, शादियां फिर से शुरू हो गई, मैरिज हॉल्स की लाइट्स जलने लग गई। तो मैं एक चीज ये बता रहा था, आप में से बहुत सारे लोग सोचते पूछते हैं कि सर, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, हॉस्पिटल लाइफ कैसी होती है। तो मेरा यही पॉइंट है कि देखो, डॉक्टर की लाइफ अच्छी होती है, पैसे आप बनाते हो, नो डाउट। लेकिन लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, टाइम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। और कई बार आपको, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलना होता है। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो डॉक्टर्स जो होते हैं हमेशा ही ऑन ड्यूटी होते हैं, 24/7। बिकॉज कभी भी आपको एक इमरजेंसी कॉल आएगा, यू हैव टू मूव, आपको पहुंचना है फिर हॉस्पिटल। तो ये मैं आपको बता रहा था कि मतलब मकसद यही होता है कि व्लॉग में आप देखो कैसी लाइफ होती है डॉक्टर्स की। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप खुद भी एक्सपीरियंस करो। रेड लाइट है, रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ, कैसा लग रहा है आपको व्लॉग्स?